ये परंपरा कब से चालू हो गई? कैसे लोगों में विश्वास आया कि अगर टेढ़ीनाथ बाबा में गलत है, अगर मैंने उसको सही बोल दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि हानि हो जाएगी? या पुलिस विभाग कैसे लोगों को कहता है कि वहाँ पे चलिए? ये मान्यता चालू कहाँ से हुई, ये जानना चाहता हूँ मैं। ऐसा है, बहुत पुराने समय की बात है, हमारे बाबा के ज़माने की। ये जो हैं दोनों समाधियां हैं। आप देखिए समाधि है, समाधि है, समाधि हैं ये दोनों, हमारे राइट और लेफ्ट साइड में समाधि है। और ये समाधियां यहाँ सबसे पहले जो बुजुर्ग थे उनको अभी जैसे कि आप अब संत भेष में हैं, महात्मा भेष में हैं, महंत भेष में हैं, तो आपको कभी कुछ चमत्कार दिखाई दिया? आप तो यहीं पे रहते हैं, बाबा जी ने कभी दर्शन दिया हो या ऐसा फील हुआ हो, महसूस हुआ कि बाबा जी आपके साथ है? ऐसा है, दर्शन तो सुबह शाम और दिन भर होते हैं भगवान भोलेनाथ के। जी। आप देख सकते हैं ये समाधियाँ ही हैं, दिखाइए, देखिए यहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे हैं पुष्प अर्पित कर रहे हैं, प्रसाद जो है चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मतलब ये समाधियाँ जो है आपके वंशजों की ही हैं? हाँ, वंशजों की है, जो यहाँ के सेवादार हुए हैं। मेरा प्रश्न यही है महान जी कि मतलब कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे? ऐसा है, अमावस्या को यहाँ विशेष भीड़ होती है। अमावस्या को कम से कम 4-5 हज़ार लोगों का लोग दर्शनार्थी यहाँ आ जाते हैं। ये जो मंदिर है कनेक्शन महाभारत से जुड़ा हुआ, तो महाभारत काल के दौरान कुछ कहानी इसके बारे में है, ऐसा कुछ? ऐसा है कि अभी जैसा कि महान जी ने बताया था कि भैरव जी के मंदिर में, ये देखिए भैरवनाथ जी का मंदिर है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? संक्षिप्त में बताएं भैरवनाथ जी के बारे में। ऐसा है, ये जब बुजुर्गों की समाधि खोदी जा रही थी। और कितने मंदिर हैं यहाँ पे? यहाँ पर 4-5 मंदिर हैं, एक माता जी का दरबार है। कितनी पीढ़ियों से हैं यहाँ पे मान जी आप? ये हम 7वीं पीढ़ी के यहाँ सेवादार हैं। आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कहाँ से हैं आप? हम बहादुरपुर बुजुर्ग से हैं। ये कहाँ पड़ता है बहादुरपुर? ये पुवाया से पहले पड़ता है। पुवाया बोले तो शाहजहाँपुर जनपद शाहजहाँपुर। कितने कितने दिनों से शिव मंदिर में आ रहे हैं टेढ़ीनाथ बाबा में आप? बहुत दिनों से आ रहे हैं। मान्यताएं पूरी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। कुछ मांगा प्रभु से आपने? मांगते हैं ही नहीं, बस बगैर ही मांगे देते हैं। अच्छा, बिना मांगे ही मिल जाता है? नहीं मांगे मिल जाता है, तो मांगने की क्या जरूरत है? तो एक साल में कितनी बार आगमन हो जाता है आपका? कही जाती है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। न्यूज ताबड़तोड़ की टीम आज एक ऐसे शिव मंदिर पर है जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस शिव मंदिर की, अगर आप यहां पे आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, पूजा याचना करना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचेंगे? ये कितना दूर है, किस जिले में है, किस प्रदेश में है? वीडियो में बने रहिए, ज़रूर इसे हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये मशहूर शिव मंदिर टेढ़ेनाथ बाबा के नाम से है। ये जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगर आप जनपद हेडक्वार्टर से इस मंदिर में आना चाहते हैं तो इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। अगर आप शाहजहाँपुर जनपद से आना चाहते हैं तो ठीक उसी प्रकार इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है।
आज हमारे साथ में मंदिर के महान जी हैं, उनका परिचय भी जानेंगे। वो कितनी पीढ़ियों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, इस मंदिर का इतिहास क्या है, यहाँ की मान्यता क्या है और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु जो है यहाँ पे आते हैं और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। सर्वप्रथम महान जी, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। हेलो। हाँ बोलिए। बोल टेढ़नाथ भगवान की जय। मैं रोके हूँ, बोलिए। हाँ ऐसा है हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। कि ये मंदिर महाभारत कालीन समय के बने हुए हैं और बाबा टेढ़ेनाथ में दो चीज़ों की विशेष मान्यता है। एक तो यहाँ घंटी चढ़ाने की बहुत विशेष मान्यता है जी। दूसरी बात, अगर कोई भी केस हमारे सिविल में फंस जाता है, प्रशासनिक अधिकारी ऊब जाते हैं, जब उसका निराकरण नहीं कर पाते हैं तो वो कहते हैं चलिए बाबा टेढ़ेनाथ के दरबार में, वहाँ आपका फैसला होगा। तो बहुत से फैसले ऐसे हैं, हमारे पुलिस वाले भाई लोग यहाँ आकर के उसके फैसले को सॉल्व करते हैं। इस मंदिर पे आके? हाँ, इसी मंदिर। ये परंपरा कब से चालू हो गई? कैसे लोगों में विश्वास आया कि अगर टेढ़ेनाथ बाबा में गलत है, अगर मैंने उसको सही बोल दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि हानि हो जाएगी? या पुलिस विभाग कैसे लोगों को कहता है कि वहाँ पे चलिए? ये मान्यता चालू कहाँ से हुई, ये जानना चाहता हूँ मैं। ऐसा है, बहुत पुराने समय की बात है, हमारे बाबा के ज़माने की। एक बार यहाँ कुछ झगड़ा हुआ था लोगों का, तो उन्होंने कहा कि कुछ उसमें अहिरी के लोग थे। अहिरी क्या है? गांव है? अहिरी गांव है। अहिरी गांव के लोग थे और उनका आपस में झगड़ा हुआ था कोई शिकार खेलने के बारे में। तो वो जब यहाँ आए, जेठ का महीना था, बहुत तेज़ दोपहर था, उस समय उन्होंने लोगों ने आकर के यहाँ कहा कि चलिए भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े होकर के कसम खा कर के ये कहिएगा कि वो शिकार जो है हमारी आपने चुराई है। तो उन्होंने जिसकी खोई हुई थी उसने कहा कि भाई ये चुरा ले गए, तो अगर झूठ हो, हम इसको झूठ दोष लगाते हों तो हमारे ऊपर अभी बिजली गिर जाए। तो बिजली गिर जाए? बिजली गिर जाए। कौन सी बिजली? आसमानी। अच्छा, आकाशीय बिजली है? आकाशीय बिजली। तो उसमें ऐसा हुआ, जेठ के दोपहर का टाइम था, 1 बजे के लगभग, बहुत तेज़ धूप थी, छोटा सा काला बादल बना, बादल बनने के बाद में एकदम तड़तड़ानी बिजली उनके ऊपर गिर गई, तब वो धराशायी हो गए। धराशायी मतलब खत्म हो गए? तत्काल उसी जगह पर ख़त्म हो गई, मृत्यु हो गई उनकी। मृत्यु हो गई। तब से, इससे पहले भी कुछ ऐसी मर्यादाएं होगी यहाँ की, और उसके बाद में तो विशेष आकर्षण ये पैदा हो गया कि लोगों का कोई भी नुकसान होता है, एक दूसरे के बारे में नाजायज लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उनका सबका निराकरण करके यहाँ शपथ ग्रहण करके मनुष्य यहाँ से सब चले जाते हैं। और जो कोई झूठी कसम यहाँ खाता है उसको भगवान भोलेनाथ 1 हफ्ते के अंदर कठोर से कठोर दंड देते हैं। कठोर से कठोर दंड मिलता। देखा दोस्तों कि किस तरीके से महान जी बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति झूठी कसम खाता है, निश्चित तौर पे उसे हानि का सामना करना पड़ेगा। और भी रोचक जानकारियाँ इस मंदिर के बारे में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसको दिखाने के पहले हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। किस तरीके से भगवान शिव की वहाँ पे जो है प्रतिमा है, शिवलिंग है, और क्या क्या इस मंदिर में है, सभी चीज़ें एक्सक्लूसिवली आपको न्यूज़ ताबड़तोड़ पे देखने को मिलेंगी। महाराज जी, अगर बात करें श्रद्धालुओं की, मान्यता तो आपने बता दी कि क्या मान्यता है कि कहाँ कहाँ से श्रद्धालु और कितने श्रद्धालु आ जाते हैं यहाँ पे। आज तो रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर भी जो है खचाखच तरीके से जो है श्रद्धालुओं से ये परिसर, मंदिर परिसर भरा हुआ है। मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार दिखाने की कोशिश करे श्रद्धालु कितने पूजा अर्चना, पूजा पाठ कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि आज संडे के दिन भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा प्रश्न यही है महान जी कि मतलब कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे? ऐसा है, अमावस्या को यहाँ विशेष भीड़ होती है। अमावस्या को कम से कम 4-5 हज़ार लोगों का लोग दर्शनार्थी यहाँ आ जाते हैं। 4-5 हज़ार? 4-5 हज़ार बहुत बड़ी संख्या है, 4-5 हज़ार। उसमें हमारा पुलिस प्रशासन आता है, यहाँ की व्यवस्था देखता है और अच्छे रूप से श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करके मंदिर में दर्शन कराता है। पुलिस प्रशासन भी जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है मुहैया कराता है यहाँ पे। कराता है।
पुलिस प्रशासन भी यहाँ सुरक्षा के इंतजाम मुहैया करवाता है और सुचारू रूप से कोई भी भक्त ऐसा निराश होकर के नहीं जाता है जिसको यहाँ दर्शन कराए जाते हों। तो और अगर हम बात करें अमावस्या के बाद की, दोस्तों देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर के परिसर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये द्वार है यहाँ पे और कितना रमणीक जो है ये मंदिर बना हुआ है। और जैसा कि महान जी से बात करके ये पता चला है कि ये जो शिवलिंग आप लोग देख रहे हैं ये महाभारत के समय की है और इसी की वजह से जो श्रद्धालु जो है पूरे देश प्रदेश से यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। आपको दिखाएंगे, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे। आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कहाँ से हैं आप? हम बहादुरपुर बुजुर्ग से हैं। ये कहाँ पड़ता है बहादुरपुर? ये पुवाया से पहले पड़ता है। पुवाया बोले तो शाहजहाँपुर जनपद शाहजहाँपुर। कितने दिनों से शिव मंदिर में आ रहे हैं टेढ़ीनाथ बाबा में आप? बहुत दिनों से आ रहे हैं। मान्यताएं पूरी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। कुछ मांगा प्रभु से आपने? मांगते हैं ही नहीं, बस बगैर ही मांगे देते हैं। अच्छा, बिना मांगे ही मिल जाता है? नहीं मांगे मिल जाता है तो मांगने की क्या जरूरत है। तो एक साल में कितनी बार आगमन हो जाता है आपका? कही जाती है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अच्छा, और वो तो सभी को देते हैं, तो उनसे क्या मांगना। क्या मान्यता है इस मंदिर की? बस श्रद्धा है कि शंकर भगवान हमारी सुनते हैं, शंकर भगवान को हमारा जल अर्पित होता है, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उन्हें प्राप्त होते हैं। तो देखा, मतलब श्रद्धालुओं का भी जो है एक गजब तरीके से जो है आत्मविश्वास बना हुआ है प्रभु शिव शंकर में। और इस तरीके के श्रद्धालु जो है हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं और भारी संख्या में आते रहते हैं। और भी चीज़ें जानेंगे आपको दिखाना चाहूँगा। बेलपात्र यहाँ पे जो है अर्पित किए जा रहे हैं। प्रसाद के लिए भी अलग से थालियों की व्यवस्था की गई है। प्रसाद के लिए भी, उधर दिखाओ, प्रसाद के लिए भी वो कट जाएगा। प्रसाद के लिए भी जो है अलग से थालियों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि मतलब स्वच्छता का भी ध्यान रहे अच्छी तरीके से। और महान जी से बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। महान जी आइए आप। हम लोग देखिए उधर से इंट्रेंस हुआ और यहाँ पे जो है हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे और भी मंदिर की समिति की तरफ से बहुत अच्छा जो है एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है यहाँ पे आने वाले लोगों की तरफ से। ये माँ जानकी रसोई मोहम्मदी खीरी उनकी तरफ से एक लगाया गया है, दिख रहा है उसमें। थोड़ा सा इधर आके दिखाएंगे। हाँ, यहाँ इन्होंने लिखा है कि यहाँ प्रसाद लगाना मना है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे क्या करते हैं, श्रद्धालु भीड़ होने की वजह से दीवालों में प्रसाद लगा देते हैं या इधर उधर लगा देते हैं, जिससे कि जो है स्वच्छता अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो न्यूज़ ताबड़तोड़ ये भी मैसेज श्रद्धालुओं को देना चाहता है कि किसी भी मंदिर परिसर में जाइए, जो प्रसाद का स्थान है वहाँ पर प्रसाद रखें, या वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ के जो महंत हैं, जो वहाँ के सेवादार हैं, उनको देकर प्रसाद चढ़वाएं, जिससे मंदिर की स्वच्छता भी अच्छी तरीके से बनी रहेगी। और भी बातें करते हैं महान जी से। महान जी, नाम तो बताया ही नहीं आपने, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रेमचंद्र गोस्वामी, बाबा टेढ़ेनाथ। अच्छा, ये बाबा टेढ़ेनाथ अपने नाम के आगे लगाते हैं? हाँ। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वो हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए इष्ट देव का नाम हम अपने नाम के साथ में जोड़े रहते हैं। अच्छा, कितनी पीढ़ियों से हैं यहाँ पे मान जी आप? ये हम 7वीं पीढ़ी के यहाँ सेवादार हैं। 7वीं पीढ़ी? हाँ, 6 पीढ़ियाँ हमारी यहाँ सेवा करते करते वंशानुगत समाप्त हो चुकी हैं। अच्छा। हमारे परिवार का एक ऐसा नियम है कि हमारे परिवार में जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको इस गद्दी का अधिकार दिया जाता है, गद्दी पे बैठने के लिए। हाँ, क्योंकि हम अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग हम ही हैं इस समय। हमारे पिताजी के न होने के बाद में वो अधिकार हमको दिया गया है। तो आप ही यहाँ पूरी देख रेख करते हैं। हाँ। और भी बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे इस मंदिर के बारे में, जानकारी की बात करेंगे। जब कभी भी आपको आना होगा तो आप आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इस सुंदर भक्तिमय मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं, आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। अभी कार्यक्रमों की हम बात कर रहे थे तो महान जी से जानेंगे किस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। एक तो आपने बताया कि अमावस्या के दौरान यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। अमावस्या की बात करें, इसके अलावा अमावस्या के अलावा भी क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? ऐसा है, सोमवार जो हमारे हर हफ्ते में एक दिन आता है वो विशेष प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, इसलिए सोमवार को भी भीड़ थोड़ी बड़ी हो जाती है। और अखंड पाठ, भंडारा, कन्या भोज और रासलीला, श्रीमद् भागवत पुराण, ये सब प्रोग्राम जो हैं
यदा कदा होते रहते हैं। मैंने ये भी सुना कि यहाँ पे यज्ञ वगैरह भी होती है वर्षों में। हाँ। और एक यज्ञ का अनुष्ठान जो है इन साल 27वां है। ये 27वीं बार यज्ञ होने जा रही है। कब 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 होगी ये? अभी बता, 27वीं बार ये यज्ञ होने जा रही है इस साल, और ये 27 साल से बराबर चला आ रहा है। और ये प्रोग्राम अनुष्ठान जो है भगवान टेढ़े नाथ मंदिर से ही शुरू होता है जी। और उसमें आम जनता का सहयोग होता है। जो भक्त जो चाहता है वो सहयोग करता है, और अन्य बाहर के लोग भी आते हैं सहयोग करने के, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, वहाँ के लोग आते हैं। गुजरात से भी 4-5 लोग आते हैं, और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ आकर के मत्था टेकते हैं। अच्छा, कुछ समय ऐसा होता है जब इनके मोहम्मदन लोगों में, अच्छा, ये मुस्लिमों में, हाँ मुस्लिमों में जब रमजान वगैरह होती है तब वो लोग आकर के यहाँ दर्शन करने के बाद में इस क्षेत्र का मोहम्मदन जो है, इस क्षेत्र का यहाँ दर्शन करने के बाद में रमजान जो है का व्रत शुरू करता है। आपने देखा, बहुत ही दिलचस्प बात बताई है महान जी ने कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, हिंदू के अलावा भी अगर बात करें क्रिश्चियन की, अगर बात करें मुस्लिमों की, उनके त्यौहार होने से पहले वो यहाँ पे आते हैं और मत्था टेकते हैं। तो ये ऐसी मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है यह मंदिर, जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और भी सारी बातें करेंगे। और कितने मंदिर हैं यहाँ पे? यहाँ पर 4-5 मंदिर हैं। एक माता जी का दरबार है, और हनुमान जी का मंदिर है, और एक इसी भगवान टेढ़े नाथ बाबा के शिवलिंग के समय का एक शिवलिंग और है, वो है बाबा भैरवनाथ के नाम से। बाबा भैरवनाथ कहाँ पे है ये मंदिर? यहीं बगल में है। इस मंदिर से 20 कदम दूर। अच्छा, उसको दिखाएंगे आप? जरूर दिखाएंगे, चलिए दिखाइए। हाँ, देखिए दोस्तों कि यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, प्रभु श्री राम का है, माता जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है। यहाँ पे देखिए किसका? भैरव बाबा का। नहीं, खुलवाइए नहीं, ऐसे भैरव बाबा का मंदिर है ये जो है मंदिर। हाँ। ये यहाँ हमसे पहले जो हमारे पिताश्री थे जी जी, वो यहाँ के महंत थे, तो उनका ये समाधि स्थल है। अच्छा, इनके पिताजी की जो है समाधि स्थल है, और एक स्मृति शेष है जिससे कि आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं। और भी बात करेंगे, इधर मज़ार की तरह ही यहाँ पे बना हुआ है कुछ, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसको भी बताएंगे कि आखिर ये मज़ार मंदिर के पास क्यों है और इसकी मान्यता क्या है। ये जो हैं दोनों समाधियाँ हैं। आप देखिए, समाधि है, समाधि है, समाधि है। ये दोनों हमारे राइट और लेफ्ट साइड में समाधि है। और ये समाधियाँ यहाँ सबसे पहले जो बुजुर्ग थे उनको जोधा महंत और टीका महंत कहते थे। जोधा महंत और टीका महंत जी, ये दोनों लोग जुड़वा के भाई थे, जुड़वा थे। और 9 साल की उम्र से इन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था। मतलब जब वो 9 साल के थे उसी समय से अन्न को त्याग दिया था, नहीं खा रहे थे। हाँ। और घर का भी त्याग कर दिया था। यहाँ पर एक बाग था, उसी बाग में भगवान टेढ़े नाथ का मंदिर हमारे परबाबा ने यहाँ के जो जिमीदार था, उस जिमीदार से की भूभाग से मांग करके, जमीन मांग करके हमारे बाबा छेदागिरी ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। उससे पहले की समाधियाँ हैं ये। मतलब उससे पहले की समाधियाँ, मंदिर के निर्माण होने से करीब 15 साल पहले की समाधियाँ हैं। तो इन समाधियों के बारे में भी कोई मान्यता है? अभी बताते हैं। जो समाधियाँ हैं, ये समाधियाँ, एक भाई उनका अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ होने के बाद में उसने कहा कि हम तो अब चलने वाले हैं, तो दूसरे भाई ने स्वयं अपने दोनों समाधियाँ खोद करके और एक ही साथ दोनों समाधियाँ में अलग अलग प्रवेश कर गए और कह दिया मिट्टी डाल दीजिएगा। आज भी ऐसा है कि आज अगर फीता लेकर के आप इन समाधियों को नापते हो तो नपी हुई समाधि दोबारा नापने पर 1 इंच आधा 2 इंच कम पड़ जाती है। मान जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अगर नापा जाए तो ऐसा होगा? हाँ, होता है ऐसा। और क्यों होता है ऐसा? इसका मतलब ये है कि जुड़वा के भाई होने के नाते वो एक दूसरे को बड़प्पन देते हैं।
वो कहते हैं कि हम तुमसे छोटे हैं, दूसरा कहता है हम तुमसे छोटे हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए यहाँ पे भाईचारे का प्रतीक, मतलब एक दूसरे को सम्मान देना, जैसा कि महान जी बता रहे हैं, ये हमने भी सुना है, यहाँ पे मैं भी आता रहता हूँ। ये मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट और पक्की बात है कि यहाँ पे अगर इसकी नपाई करेंगे तो एक बार भी एक छोटी और एक बड़ी दिखाई देगी, जबकि ये बराबर ही है। और भी जानेंगे और कौन से यहाँ पे मंदिर है जो यहाँ पर अन्य महंत लोग हुए हैं जी। हमारे गिरी समुदाय में कुछ ऐसा नियम है जी कि गिरी लोगों की समाधि ही लगाई जाती है, समाधि दाह संस्कार नहीं होता है जी। तो जो यहाँ के महंत श्री का शरीर पूरा होता रहा तो ये समाधियाँ और बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये समाधियाँ ही है, दिखाइए। देखिए यहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे हैं पुष्पार्पित कर रहे हैं, प्रसाद जो है चढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मतलब ये समाधियाँ जो है आपके वंशजों की ही हैं। हाँ, वंशजों की है। जो यहाँ के सेवादार हुए हैं उन सेवादारों का शरीर पूरा होने के बाद में मंदिर परिसर में ही उनकी समाधि लगा दी गई। तो अभी जैसे कि आप अब संत भेष में हैं, महात्मा भेष में हैं, महंत भेष में हैं, तो आपको कभी कुछ चमत्कार दिखाई दिया? आप तो यहीं पे रहते हैं, बाबा जी ने कभी दर्शन दिया हो या ऐसा फील हुआ हो, महसूस हुआ कि बाबा जी आपके साथ है? ऐसा है, दर्शन तो सुबह शाम और दिन भर होते हैं भगवान भोलेनाथ के जी। लेकिन बात ये है जो आप कह रहे हैं कि कैसा फील हुआ हो, ऐसा है सन 89 में इसका मंदिर का परिक्रमा और बरामदा बनवाया गया था। 89 बोले 1989 को। और 1989 के बाद में जो यहाँ भक्त लोग आए, अगर उनको कोई तकलीफ हुई तो हमने भगवान अपने इष्ट देव के पास जा कर के और अपनी बात रखी और कहा कि महाराज जी ऐसा करो, हमारे आए हुए भक्तों को तकलीफ न होने पाए, इसलिए यहाँ पर थोड़ी ऐसी जगह हो जाए तो बरसात में बेचारे बैठकर अखंड पाठ वगैरह करें। वो उन्होंने तत्काल सुनी। कोई न कोई ऐसा भक्त बुला दिया जिस भक्त ने पब्लिक के बैठने के लिए छाया बनानी शुरू कर दी। हमको इस बात का पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि भगवान टेढ़े नाथ अपनी जगह पर परमानेंट विद्यमान हैं और जीव युक्त हैं, सजीव हैं। इसलिए कि हम जब कभी अपनी याचना उनसे करते हैं, अच्छी याचना कि हमको पब्लिक के प्रति या भाई के प्रति या किसी बंधु बांधव के प्रति हमको ये सहयोग आप दे दीजिएगा, तो भगवान टेढ़े नाथ तुरंत सुनते हैं, तत्काल। उनकी मान्यता पूर्ण होती है। हाँ, औरों लोगों की मान्यता पूरी होती है। और हम जो याचना करते हैं यहाँ विशेष इमारत वगैरह बनवाने के लिए, वो भी भगवान भोलेनाथ पता नहीं कहाँ भक्तों को भेज देते हैं और तत्काल हमारी इच्छा के अनुसार यहाँ रैन बसेरा है और बरामदे हैं, धर्मशाले हैं, कई एक बन गए हैं यहाँ। अब यहाँ पर जो है कम से कम 1000 आदमी बिस्तर लगा करके विश्राम कर सकता है, इतनी जगह भगवान टेढ़ेनाथ की कृपा से बन गई। बड़ी बात है, बड़ी बात। और हमको बड़ी खुशी लगती है कि हमारे इष्ट देव ने हमारी याचना स्वीकार कर ली। अच्छा, अभी शुरुआत में जब हम लोगों ने बात शुरू की थी तो आपने बहुत ही एक अच्छी बात बताई थी कि मतलब जो मंदिर है कनेक्शन महाभारत से जुड़ा हुआ, तो महाभारत काल के दौरान कुछ कहानी इसके बारे में है, ऐसा कुछ? ऐसा है कि पांडव जो थे, पांडव और उनके चचेरे भाई कौरव लोग थे। कौरव लोग थे 101 भाई और पांडव 5 ही भाई थे। तो उन्होंने, उनके एक मामा थे कौरवों के, शकुनी, उन्होंने धोखा दे करके अपने भांजों का पक्ष ले करके इनको पांडवों को बरगला करके जुआ खिलवाया। यही जगह पे? यहाँ नहीं, वो दूसरी जगह है। तो जुआ खिलवाया, जुआ खिलवाने में वो सारी संपत्ति हार गए और संपत्ति हार गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य परिवार से आप बाहर जाइए। तो लोगों ने इकट्ठे होकर के, इधर उधर के कुछ राजा लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा ये जुआ खेलने वाले थे नहीं थे, लेकिन तुमने इनके साथ में धोखा किया, कोई बात नहीं, ये जो कुछ हो गया है वो हो जाने दो, लेकिन अब एक शर्त रखी जाए कि ये 12 साल तक वनवास करें और जो 12 साल के बाद में 13वां वर्ष शुरू हो तो 1 साल के लिए ये अज्ञातवास में रहें। अज्ञातवास, जो अज्ञातवास ऐसा होता है जिसमें प्रतिद्वंदी जो है उस व्यक्ति को ढूंढ न पाए 1 साल तक। अगर ढूंढ लेगा तो फिर 12 साल वनवास, फिर 1 साल का अज्ञातवास उसको करना पड़ेगा। ये शर्त रखी गई। तो पांडव लोग रहने वाले थे हस्तिनापुर के,
जो हस्तिनापुर हमारे क्षेत्र में पंजाब में पड़ता है। पंजाब में जी जी। तो वहाँ से ये गोमती के किनारे किनारे जहाँ जाते थे वहाँ एक शिवलिंग का स्थापना करके, नई शिवलिंग की स्थापना करके और पूजन करके अगले पड़ाव पर चले जाते थे। जहाँ जहाँ उन्होंने 1 साल के अंदर अपना रैन बसेरा किया, जहाँ जहाँ रुके हैं, रात बिताई है, उस जगह पर उन्होंने एक एक भगवान शिव का लिंग स्थापित करके पूजन करके आगे बढ़ते रहे। इनकी कृपा कुछ ऐसी हुई कि 1 साल तक कौरवों ने बहुत जासूस बड़े खुफिया लोग भेजे, लेकिन पांडवों का पता नहीं लगा पाया जी। तो उनकी बाद में विजय हुई। तो उसी समय के गोमती के किनारे किनारे तो हमने बुजुर्गों और संतों के मुंह से ये सुनने को पाया है कि ये जो गोमती के किनारे किनारे शिवलिंग हैं, ये सब भगवान शिव के शिवलिंग जितने हैं वो सब पांडवों के द्वारा स्थापित किए हुए हैं। तो उनमें से एक ये भी है। उनमें से हम लोगों का कहना है कि ये प्रथम शिवलिंग है। अच्छा, जितने भी स्थापित किए उनमें से प्रथम। देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि ये मंदिर जो है महाभारत कालीन है, और जैसा कि महान जी से बात करके पता चला कि ये इतना प्रसिद्ध है कि जिसमें श्रद्धालु आते हैं, उनकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं, और न्याय का भी एक दूसरा नाम बाबा टेढ़ीनाथ बना हुआ है। वो इसलिए अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई अपराध करता है, तो इवन पुलिस प्रशासन भी कहती है अगर नहीं आपने अपराध किया तो चलिए टेढ़ीनाथ बाबा में, वहाँ पे आप बोल दीजिए तो आपको छूट दे दी जाएगी। साथ में ये भी आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये जो स्थान जो है लगभग 30 किलोमीटर दूर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ से दूर है, और वहाँ भी जो सावन में बहुत भीड़ होती है, और यहाँ पे भी जो श्रद्धालु हैं भारी संख्या में आके कांवड़ जो है गंगा जी से लाते हैं और यहाँ पे कांवड़ को चढ़ाते हैं। ऐसा है, हमारे शिव भक्तों से ये आशीर्वाद के हिसाब से हम उनसे ये याचना कर रहे हैं कि आप सब लोग दर्शन करिए, और जो कुछ जिसकी अरमाने हो भगवान भोलेनाथ से चुपचाप कह दें, और जब कभी पूरी हो तब वो जागृत करें आकर के। अभी जैसा कि महान जी ने बताया था कि भैरव जी के मंदिर में, ये देखिए भैरवनाथ जी का मंदिर है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? संक्षिप्त में बताएं भैरवनाथ जी के बारे में। ऐसा है, ये जब बुजुर्गों की समाधि खोदी जा रही थी उस समय यह शिवलिंग जो था भूगर्भ में मिला था। भूगर्भ में मतलब जमीन के अंदर पड़ा हुआ था। उन्होंने साफ किया, और साफ करने के बाद में कुछ नियम ऐसा होता है कि समाधि खोद करके समाधि के नाम से वो खाली नहीं छोड़ी जाती। तो उन्हें बुजुर्गों ने कहा, वो तो जिंदा समाधि ली थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि समाधि की लंबाई बढ़ा दो, उसी में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे और इसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो भगवान भूतेश्वर महाराज भैरव जी का जो शिवलिंग है, ये हमारे सर की तरफ ही रहेगा, इसको हटाया नहीं जाएगा। तो मतलब उस समय से ये यहाँ पे उस समय से ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, और दक्षिण तरफ पर उसमें समाधियाँ दोनों स्थित हैं। और मंदिर के और चारों तरफ 4-5 समाधियाँ हैं। वो यहाँ के महंत लोगों का शरीर पूरा होता है तो उनकी समाधियाँ यहाँ बना दी जाती हैं जी। अच्छा, चलते चलते एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है? हाँ, सरकार की तरफ से इससे पहले 50 लाख रुपया का सहयोग मिला था, उसमें मंदिर की बाउंड्री वगैरह करवाई गई। उसके बाद भी कुछ मिला? अच्छा, उसके बाद में अभी कुछ अधिकारी लोग आए थे, बता रहे थे कि 1 करोड़ रुपये का सैंक्शन हुआ है, और यहाँ के विकास कार्य के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, और वो अभी पर्यटन विभाग से, और अब वो आने ही वाले हैं, कुछ दिन में यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा। देखा आपने, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है हृदय खोल कर जो यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की अच्छी सुविधाओं के लिए दिल खोल कर जो है फंड कर रहा है। जैसा कि बताया कि पर्यटन विभाग की तरफ से अभी 1 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, जिससे इस मंदिर की और कायाकल्प परिवर्तित हो जाएगी, ये और सुंदर बन जाएगा। और इसके पहले 50 लाख रुपए भी आ चुके हैं, जिसके द्वारा बहुत से विकासात्मक जो है कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर टेढ़ीनाथ बाबा मंदिर से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।